कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ रहें दो म्यान। कबीरा पढ़ रहें दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ रहें दो म्यान। कबीरा पढ़ रहें दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनुआ तो चौं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। कबीरा ये तो सुमिरन नाय। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय। मनुआ तो दऊं दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। कबीरा ये तो सुमिरन नाय। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होय। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होय। कबहू कबूड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होय। कबीरा पीर घनेरी होय। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होय। उड़ी आँखिन पड़े, उड़ी आँखिन पड़े, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। कबीरा खरी दुहेली होय। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली होय। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय। कबीरा खरी दुहेली होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या पाकू डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरा दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या पाकू डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरा दया करे सब कोई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का,
पड़ा रहें दो म्यान, जाति धर्म कुल वंश। साधु महात्मा सज्जन मोल खरीदना, ज्ञान जानकारी, तलवार तलवार, म्यान तलवार रखने का कोश। भावार्थ, इस दोहे में ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को जाति धर्म से मतलब नहीं रखना चाहिए। सज्जन पुरुष को जाति धर्म से मतलब किसी की जाति धर्म से मतलब नहीं रखना चाहिए। उसके ज्ञान से उसे पहचानना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। मूल तलवार का आंका जाता है, म्यान का नहीं। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। गारी गाली अपशब्द, उलटन उल्टा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, वरना उल्टा परिणाम हो सकता है। मुंह से एक अपशब्द गाली निंदा शब्द की निकलते ही लोग हमको बुरी नज़र से देखेंगे और हमारे शत्रु बन जाएंगे। इसलिए दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो दौदिस फिरे, ये तो सुमरन नाय। माला जप माला, कर हाथ, जीभ जीभ, फिरे मुख माई स्मरण करना, मनुआ मन, दौदिस दौदिस चारों दिशाओं दसों दिशाओं, सुमरन स्मरण नाई नहीं करते। कबीरदास जी कहते भगवान का स्मरण मन लगाकर करना चाहिए, वाह आडंबर को छोड़ना चाहिए। लोग हाथों जपमाला घुमाते भगवान के स्मरण के नाम पर मुंह से राम राम बोलते, पर उनका मन कहीं और रहता है। इसे सच्चा स्मरण नहीं कहते। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले हुए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुलही दुहेली हुए। पाँव पैर तल नीचे उड़ उड़कर आँख में आँखों में दुहेली बहुत दुख। कबीरदास जी कहते घास की निंदा ना करो जो पैरों से कुचली जाती है, लेकिन वह जब उड़कर आँखों में पड़ती है तो बहुत दुख होता है। इसका मतलब है कमज़ोर लोगों को लापरवाही भरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। समय के आने से वे ही समय हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकते। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हुए, या आपा को डाल दी दया करे सब कोई। जग में दुनिया में बैरी दुश्मन शत्रु आपा अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं इस दुनिया में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। मन शीतल शांत हो, आप हर प्रकार के अभिमान को त्याग कर सहज की स्थिति में हो जाएं तो आप पर सब लोग दया बरसाएंगे। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तलवार तो असली चीज़ है, म्यान तो ऊपरी दिखावट है। जैसे लोगों की जात पात ऊपर की दिखावट है, पर इसका उनका ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति मनुआ तो दौनिस्वरे ये तो सुमिरन नाय के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते। कबीरदास जी कहना चाहते जब मन की स्थिरता नहीं, काम में सफलता नहीं मिलेगी। जब मन दसों दिशाओं में घूमता है उसे सच्चा स्मरण नहीं कहते। किसी भी काम को मन लगाकर करना चाहिए। कबीरदास जी की निंदा करने से क्यों मना करते, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कमज़ोर लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी चीज़ का महत्व उसके आकार से नहीं उसकी उपयोगिता से होता है। कभी कभी छोटी सी चीज़ भी बहुत पीड़ा दे सकती है। छोटों की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक।
यह आपा को डार दी, दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का अर्थ देता? आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करो। आपा घमंड होता है, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता लिए हुए होता है। भाषा की बात कर लूँ, ज्ञान का शुद्ध रूप ज्ञान, जीभ, पाँव पैरों, तल नीचे, आँखें, ये देखिए। इस तरह से आपने कबीर की साखियाँ आपने सुनी, समझी। कृपया बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल कबीरदास जी के बारे में कुछ समझाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।